हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की थॉट्स क्या कहती हैं। जस्टिस, टू ऑफ कप्स, द चैरियट, ये इनकी थॉट्स हैं आपको लेकर। एंड ऑन द अदर हैंड इनकी फीलिंग्स, थ्री ऑफ कॉइंस, द लवर्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज के साथ बनी हुई हैं। तो एक जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर आपके पर्सन एक पेस को मेंटेन रखना चाहते हैं। आपके और इनके बीच में अगर कन्वर्जेशंस हो रही हैं तो ये रिलैक्स्ड रहते हैं। अब इनको इनके लिए वो एक जस्टिस का फॉर्म है, ठीक है। और अगर आप जब कभी भी इनसे बिना बताए, इनको बिना एक क्लैरिफिकेशन दिए आप वॉक अवे हो जाते हो, या फिर आप अजीब सा बिहेव करने लगते हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर बिलीफ सिस्टम, या फिर फ्यूचर के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, उसके वजह से अगर आप इनके साथ हर बार एक मिस्टीरियस बिहेवियर्स रखते हो गाइस, तो आपके पर्सन वहाँ पर परेशान हो जाते हैं। लेकिन अभी इन्होंने सोच लिया है कि ये आपकी तरफ नेग्लिजेंट नहीं रहेंगे, जो कि मैंने आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि किसी तरह से ये आपका अटेंशन बनाकर रखना चाहते हैं। आपकी तरफ वो एक एनर्जी चेक रखना चाहते हैं। आप पर एक स्पाई भी बनाकर रखना चाहते हैं कि आपके एंड पर क्या चल रहा है। अगर आप खुश हो, अगर आप नॉर्मल हो, तो ये हो सकता है अपनी लाइफ के जिस भी एरिया पर काम कर रहे हैं वहाँ पर ये बहुत ही सुकून से बने रह सकते हैं। लेकिन जब कभी भी आप इनसे एक कोल्ड वॉर में चले जाते हो बिना बताए, अगर आप इनके लिए घोस्टिंग में चले जाते हो, आप बिल्कुल भी बताते नहीं हो कि व्हाट यू गाइज आर अप टू, यू नो तो यस, आपके पर्सन को ये बात बहुत ज़्यादा परेशान करती है गाइस। एंड दैट इज़ वाई अभी इन्होंने यही सोचा है कि ये आपकी तरफ जस्टिस प्रेजेंट करेंगे, और वो जस्टिस इस फॉर्म में होगा कि ये आपकी तरफ वो एक चेक ज़रूर बनाकर रखेंगे। आपकी तरफ नेग्लिजेंट नहीं रहेंगे। अब तक भी अगर ये लीस्ट अटेंटिव रहते थे या फिर बॉदर नहीं करते थे, एक पैटर्न अगर बना हुआ था कि इनको लगता था कि आप कभी इन्हें छोड़कर नहीं जा सकते, या फिर अ, एक ग्रांटेड लेना भी कहेंगे हम इसको, और नॉट इन अ नेगेटिव वे। मतलब इनको वो तसल्ली थी कि आप तो रहोगे ही, आप कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन एक टाइम के बाद आपने इन्हें शायद बता दिया होगा अपने एक्शंस के चलते, अपनी एटीट्यूड या बिहेवियर्स के चलते, कि अब हर बार ऐसा नहीं होगा। मतलब हर बार आप इनके लिए गिविंग नहीं रह सकते, आप इनके लिए अवेलेबल नहीं रह सकते, एंड इवन आप इनके लिए हर बार इनिशिएटिव नहीं ले सकते। जब कभी भी एक सेपरेशन आती है तो आप इनिशिएटिव नहीं लोगे, इस पर्सन को भी एक एफर्ट रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपके पर्सन अभी समझ गए हैं कि यहाँ पर एक इक्वल गिव एंड टेक लगता है। अम, एक रेसिप्रोकेशन या फिर एक रिस्पॉन्स ज़रूर इनका बनता है। अगर ये अब तक भी एक साइलेंट वेज में बने हुए थे, जहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ अपने आपके एक्शंस को रिसीव करते थे और बदले में ये कुछ भी नहीं कहते थे, या फिर इन्होंने ग्रांटेड ले लिया था आपको, या फिर आपने इस हद तक इस इंसान को कंफर्ट कर दिया था कि ये ना चाहें तो भी ये आपको ग्रांटेड ही लेते। मतलब डिवाइन फेमिनिन्स की अक्सर ये आदत देखने को मिली है। डिवाइन फेमिनिन्स का हद से ज़्यादा एक गिविंग एटीट्यूड सामने वाले इंसान को कंफर्म करवा देता है कि आप तो कहीं जाने ही नहीं वाले हो, यू नो और ऐसे लोग जो हद से ज़्यादा गिविंग होते हैं, एक बार वो वॉक अवे हो गए ना गाइस, तो उनसे ज़्यादा कोल्ड पर्सन इस दुनिया में कोई और नहीं हो सकता। मतलब अगर आप दे रहे हो एनर्जी हो, टाइम हो, लव हो, तो हद से ज़्यादा देते हो, दिल खोल कर देते हो। एक बार आपने देना बंद कर दिया तो फिर आपसे बड़ा कंजूस और कोई नहीं हो सकता। तो यस, ये डिवाइन फेमिनिन्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है जो ज़रूर मैंने नोटिस किया है।
और मुझे पता है कि अक्सर डिवाइन फेमिनिन्स एक स्टबर्न एटीट्यूड के चलते इस तरह के बिहेवियर्स में देखी जाती है। यू नो, आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हो, आप अपना होल एंड सोल लगा देते हो। अगर किसी चीज़ को आप कॉन्कर करना चाहते हो, किसी सिचुएशन में एक विनिंग प्राप्त करना चाहते हो गाइस, तो आप अपना होल एंड सोल लगा देते हो वहाँ पर, आप अपना दी बेस्ट, अपना 100% लगा देते हो। और जब आपको लगता है कि आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है, आपका एक अनफ़ेयर एडवांटेज लिया जा रहा है, तो तब आप एक ऐसे रिस्ट्रिक्शन मोड में चले जाते हो कि उसके बाद आपका कोई फ़ायदा उठा ही नहीं सकता। मतलब सामने वाला अगर कुछ भी कर ले, आप उस पर्सन की तरफ देखना भी पसंद नहीं करोगे, यू नो। तो ये भी आपका नेचर आपके पर्सन को पता होगा कि जब आप वॉक अवे कर जाते हो तो आप बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव करते होंगे और इन्हें डर लगता है कि हद से ज़्यादा ये आपको नाराज़ ना करें और हद से ज़्यादा ये नेग्लिजेंसी ना रखें और वक़्त रहते ही ये आपको कम बैक करवा लें, यू नो। तो ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, इनकी फीलिंग्स अभी आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा लविंग एंड एडवेंचरस चल रही हैं। या तो ये ड्रीमी एंड इमेजिनरी एनर्जीज़ में बने हुए हैं आपको लेकर, अम, जो कि मैंने एग्ज़ैक्टली आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी बताया था। कुछ हाइलाइट्स मैंने दिए थे वहाँ पर कि योर पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटीज़ एंड सिनेरियोज़, जहाँ पर हो सकता है ये बहुत कुछ अम, एक कोऑपरेटिव मैनर में आपके लिए एक यू नो एक न्यू बिगिनिंग प्लान कर रहे होंगे, या फिर एक ऐसी शुरुआत जो एडवेंचरस से भरी हो। मतलब आपके पर्सन मिरेकल्स पर विश्वास रखते हैं, यू नो, और ये सरप्राइज़ देने पर भी विश्वास रखते हैं। हो सकता है ये आपके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहे हों या फिर कुछ ऐसी थॉट्स कि कभी ये अपनी लाइफ़ में एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं, तो ये आपकी तरफ कैसा अप्रोच रख सकेंगे, इस तरह की प्लानिंग्स में आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। दे नो दैट कि आपको सरप्राइज़ेज़ पसंद हैं और ये इसी वेज़ में शायद कुछ सोच रहे हैं या फिर पॉसिबिलिटीज़ को एनालाइज़ कर रहे हैं कि क्या-क्या हो सकेगा यहाँ पर, कैसे एफ़र्ट रखा जा सकेगा, और आपको अगर ये कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हैं, तो उसके लिए इन्हें क्या करना चाहिए। ये कनेक्शन या तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट कनेक्शन होगा, आपके पर्सन या तो आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहते होंगे और डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट स्टेट या डिफरेंट सिटी, ये एक डिस्टेंस हो सकता है, या फिर अगर डिस्टेंस यहाँ पर वजह नहीं है तो कोई थर्ड पार्टी एंगल ज़रूर है। इन्हें एक डिसीजन मेकिंग में आना पड़ता होगा हर बार कि ये या तो आपकी तरफ आगे बढ़ें या फिर ये उस ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ें। क्योंकि आपके साथ इनका एक सोल कनेक्ट है, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए आपसे दूर नहीं जा पाते होंगे। इन्होंने बहुत बार सोचा भी होगा और इनके पास रीज़न्स भी रहे होंगे आपसे दूर जाने के, लेकिन ये हर बार आपके पास कम बैक करते हैं क्योंकि इनकी सोल आपको रिकॉग्नाइज़ कर चुकी है। तो ये एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की आपको लेकर। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ कप्स, द डेविल, सेवन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ में आप बने हुए हो। तो एक तरह से आप क्लियरली कम्युनिकेट कर रहे होंगे इनसे। जिस भी मीडियम से आप इनसे बताते हो या बातचीत आपकी होती है, आपने एक आइडिया इनको ज़रूर दे दिया होगा कि आप क्या चाहते हो। एंड ऑन द अदर हैंड आप इस पर्सन को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक ड्रीमी एनर्जीज़ में बने हुए हो आप भी। एक पैशनेट वाइब आपको महसूस हो रही है, या तो इस पर्सन से जब कभी भी आप बात करते हो, तो वो एक अट्रैक्शन या एक ऐसी वाइब महसूस होती होगी कि अ, आप इनके बारे में ना चाहते हुए भी सोचने लग जाते हो। मतलब या तो आप दोनों में प्यार इतना होगा कि आप इनके और आपके बीच में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें भुलाकर इनकी बातों में आप आ जाते होंगे। मतलब अगर आपकी और इनकी फ़ोन पर कन्वर्सेशन हो रही है या चैटिंग में कन्वर्सेशन हो रही है, तो मेन मुद्दे से आप हटते हो हर बार और इनकी बातों में आप कहीं खो जाते हो, मंत्रमुग्ध हो जाते हो। ये बातें ही ऐसे करते होंगे गाइस, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग होंगे या फिर आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। मतलब वो कहते हैं ना कि दुनिया के लिए अगर आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हैं,
लेकिन आपके लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, चार्मिंग होंगे और इनमें आपको हर बात अच्छी लगती होगी। क्योंकि एक पैशन देख रही हूँ मैं आपके अंदर और यही वजह है कि आप इस पर्सन के लिए क्वीन ऑफ कप्स बने हुए हो। ऑफ कोर्स ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज हैं, कंपैशनेट आप हो इस पर्सन के लिए और वो भी हद से ज़्यादा, क्योंकि द डेविल इज दैट एनर्जी जहाँ पर आपके और इनके बीच में बहुत सारी डिज़ायर्स हैं और एक फिजिकल डिज़ायर भी मैं कह सकती हूँ एंड ऑल्सो एक ऐसा अट्रैक्शन जो ना चाहते हुए भी आप इस पर्सन की तरफ खींचे चले जाते होंगे। अगर मान लो अगर आप इनसे रूठ कर कुछ टाइम के लिए ऑफ ले लेते हो और आप ये सोचते हो कि अब मैं इस पर्सन को कभी कॉल नहीं करूँगी या मैसेज नहीं करूँगी, आप ये सोचकर इनसे वॉक अवे हो जाते होंगे। लेकिन आप देखते होंगे कि कुछ ऐसी एनर्जी टर्न हो जाती है, या तो ये पर्सन आपको अपनी ओर इस तरह से खींच लेते होंगे, अगर इनका एक जेस्चर भी आप देख पा रहे हो तो आप इनकी तरफ खींचे चले जाते होंगे। तो ये हर बार हुआ है और वजह यही है कि आप इनके लिए क्वीन ऑफ कप्स हो। आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे गाइस और इनके लिए वो एक नर्चरिंग, केयरिंग, कंपैशनेट एटीट्यूड आपका हमेशा देखा गया है। अनकंडीशनल होंगे आप इस पर्सन के लिए। तो ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ यहाँ पर आपकी। तो यस, आपको एक बैलेंस लाना होगा, जो कि मैंने आज आपको गाइडेंस दी थी, तो वो गाइडेंस मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगी गाइस। आपको वो एनर्जी भी ज़रूर देखनी होगी, एनर्जी थीम फॉर टुडे। वहाँ पर मैंने आपको गाइडेंस दी है कि इस कनेक्शन पर क्या-क्या आपको वर्क करना चाहिए टू गेट दैट बैलेंस और एक पेस बनाने के लिए आपको क्या-क्या करना चाहिए। ऑलराइट, तो फाइनली वेयर दिस होल सिचुएशन इज़ लीडिंग, ये हम देखते हैं। द हायरोफेंट, किंग ऑफ कॉइन्स, फोर ऑफ कॉइन्स, जजमेंट, डेथ, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड द टेम्परेंस। तो यस, यहाँ पर जैसे कि मैंने आप आज आपको बताया था कि यहाँ पर चैलेंजेस ज़रूर आप लोग फेस कर रहे होंगे और बिकॉज ऑफ दैट थिंग आपकी और इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्लो होगी, या फिर आपके पर्सन बहुत ही स्लोली वन स्टेप एट अ टाइम यहाँ पर लेकर बढ़ रहे हैं और जिसके चलते हो सकता है आपके अंदर एक या तो ईगो डेथ यहाँ पर देखी जा सकती है। मतलब यहाँ पर ईगो इस बात को लेकर हो सकता है कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी बन गए होंगे, अभी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, कि अभी आपको कोई बांध कर नहीं रख सकता। मतलब देखो क्या होता है, जब डिवाइन फेमिनिन एक ग्रोथ देखती है अपनी जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी पर और इवन लाइफ के इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद अभी आप एक बहुत ही एग्जैल्टेड पोजीशन में आ जाते हो जहां पर आपको आपका कोई भी एक अनफेयर एडवांटेज तो पहले सबसे पहले नहीं ले सकता। एंड दूसरी बात ये होती है कि अभी आप पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने लगते हो, तो फिर आप अपनी एनर्जी को कैसे कंट्रोल करना है, कितना देना है, कितना खींचना है, ये आपको सब कुछ पता होता है। अब ऐसी सूरत में क्या हो जाता है कि आपके कुछ कुछ बिहेवियर्स एक तरह से ईगो में भी टर्न होने लगते हैं। मतलब ये मैं उस पड़ाव की बात कर रही हूँ कि जब आप एक स्पिरिचुअलिटी के एक पर्टिकुलर से स्टेज पर आ जाते हो, वहाँ से आपके लिए जो चीज़ें हैं, वो बहुत ही डिफरेंटली शो होने लगती हैं। ऐसा लगता है कि आप अपने मैस्कुलिन की तरह एक्ट कर रहे हो। मतलब डिवाइन मैस्कुलिन की भी एनर्जीज़ में आप चैनल होने लगते हो धीरे-धीरे। तो ये मैं वो उस मोड की बात कर रही हूँ, उस पड़ाव की बात कर रही हूँ। तो ऐसा मतलब आपके अंदर भी कभी एक नेचर आपने शायद नोटिस किया होगा, अभी आपके अंदर भी ईगो आता है कभी-कभी कि मैं क्यों करूँ? मुझे क्या ज़रूरत है? इस तरह से। बट आपके पर्सन के और आपके बीच में जो बॉन्ड है, उसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते और उसके चलते हो सकता है एक ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में एक ऐसी एंटर होने वाली है कि आपकी ईगो डेथ यहाँ पर हो सकती है और आप इवेंचुअली वो एक टेम्परेंस में आ जाओगे, जो कि मैंने एग्जैक्टली आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि पेशेंस, पेशेंस ही एक की है गाइस। जो भी इंसान सब्र करना सीख लेता है, उस इंसान के लिए विक्ट्री तो तय है, जो कि हमने आज विक्ट्री का भी कार्ड देखा था। तो यस, आपके पर्सन आपको या तो कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन में पुश करेंगे इनके भी बिहेवियर्स के साथ। मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक मैच्योर पर्सन होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ये एक गुरु काइंड ऑफ पर्सन है। जैसे कि इन्होंने भी आपको बहुत सारे वेज में
कुछ लर्निंग्स दी हैं, टीचिंग्स दी हैं, जिसके चलते आपने भी अपने लाइफ पर बहुत ज़्यादा वर्क किया होगा। इनकी वजह से आप इंस्पायर्ड हो, मोटिवेटेड हो। तो आपके पर्सन देखते हैं, आपके अंदर अभी भी एक वो चाइल्डिश बिहेवियर है, एक स्टबर्न एटीट्यूड है कि हर बार आप अपनी ज़िद की वजह से, अपने माइंड की कॉन्स्पायर्ड बातों की वजह से आप कभी-कभी बहुत ही गलत एक्ट करते हो, जो कि मैंने आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि कुछ-कुछ चीज़ें, कुछ-कुछ बिहेवियर्स आपके ऐसे होते हैं जहाँ पर उन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, आपको सामने वाले पर्सन की भी पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करना होता है। तो आपके पर्सन इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि आप इस तरह से क्यों एक्ट करते हो। आपके अंदर अभी भी वो बचपना गया नहीं, यू नो मतलब हमारा इनर चाइल्ड अभी भी हील नहीं हुआ होता है। तो आपके पर्सन आपके इनर चाइल्ड को हील करना चाहते हैं एंड आपकी लाइफ में जितने भी नेगेटिव टॉक्सिक पैटर्न्स रहे हैं, वो आपको वहाँ पर ऐसी लर्निंग्स दे रहे हैं, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, कि आपके अंदर से बहुत सारी चीज़ें एक ईगो डेथ की तरफ जा रही हैं। आपके बहुत सारे चाइल्डहुड ट्रॉमास या इनर चाइल्ड के जितने भी वुंड्स हैं आपके, वो यहाँ पर हील हो सकते हैं। टेम्परेंस इवन टॉक्स अबाउट द हीलिंग, रिजुविनेशन, यू नो। तो ऐसी एनर्जी आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर चैनल होने वाली है, जो आपको इवेंचुअली एक विक्टोरियस पर्सन की तरफ पुश करेगा। मतलब यू आर गोइंग टू बिकम दैट विक्टोरियस पर्सन गाइस। आपका मकसद जो भी हो यहाँ पर, इस कनेक्शन पर एक विक्ट्री प्राप्त करने को लेकर हो, या आप अपनी लाइफ में अगर कुछ हासिल करना चाहते हो, हमारे कुछ पर्सनल गोल्स भी होते हैं ना, वहाँ पर भी हम रीच नहीं हो रहे होते जस्ट बिकॉज ऑफ आवर बिहेवियर्स या एटीट्यूड या हमारे बिलीफ सिस्टम्स की वजह से हम इतनी बुरी तरीके से स्टक हो जाते हैं। हमें किसी की ज़रूरत होती है कि हमें वो एक एक्सटेंडेड हैंड मिले जो हमें मोटिवेट करता हो, यू नो। हम हमारे बिलीफ सिस्टम से इवेंचुअली निकल सकें। तो ये ऐसे ही नहीं होगा। अगर कोई आपको आपके फ्रेंड समझा रहे हैं या फिर कोई और समझा रहे हैं, तो तब हमने हमें नहीं समझ में आएगा। जब कभी भी हमारे डिवाइन मैस्कुलिन या हमारे सोलमेट हमें यही बात समझाने के लिए आते हैं, तो हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। क्योंकि उनका बताने का तरीका या तो बहुत ही डिफरेंट होता है, मतलब दूसरे लोगों से, इन लोगों का बताने का तरीका डिफरेंट रहेगा, या तो वो बातें आपको इस तरह से क्लिक कर जाएँगी कि वो जो भी आपसे कहना चाहते हैं, आप उससे रिलेट करने लग जाते हो। तो ये होता है कनेक्शन, ये होता है बॉन्ड। सोल कनेक्टिविटी की ये सबसे बहुत ही ब्यूटीफुल सी और ख़ास बात यही है कि उस पर्सन से आप इस तरह से कनेक्ट होने लगते हो कि उस पर्सन का इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर इस तरह से आने लगता है कि आप हर चीज़ अपनी लाइफ से चेंज भी करते हो, पैटर्न्स को एंड भी करते हो, और एक ग्रोथ देखने लगते हो अपनी लाइफ में, एक अपग्रेडेड वर्जन की तरफ चैनल होने लगते हो, अपने हाईएस्ट गुड की तरफ आगे बढ़ने लगते हो। तो ये मकसद होता है गाइस, और यही यहाँ पर मैं एक शिफ्ट देख रही हूँ कि आपके और इनके बीच में कुछ चीज़ें ऐसी एक्सचेंज होने वाली हैं। यहाँ पर आप दोनों ही के ईगो डेथ की बात हो रही है गाइस, या तो आपके पर्सन का ईगो डेथ होने वाला है, या फिर आप लोगों का एक ईगो डेथ ज़रूर यहाँ पर होने वाला है, ताकि आप दोनों एक टेम्परेंस में चलें और वो एक विक्ट्री ज़रूर हासिल कर लें, अपने सपनों को यहाँ पर ज़रूर पूरा कर सकें। तो ये था आज की शिफ्ट में गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस पर्सन की तरफ से एक चैनल सॉन्ग ज़रूर हम लेंगे गाइस, तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।